अगर मेरे भाई अगर आप जानते हो कौन सा एरिया ऑफ सेक्टर जानते हो, एरिया ऑफ सेक्टर जानते हो और एरिया ऑफ सेगमेंट जानते हो, तो आपसे एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट यहां पे छूटेगा नहीं जो आपसे नहीं बनेगा। यहां पे आप देखोगे, यहां पे इस क्षेत्र जो बना रहा है, ये जो एरिया बना रहा है, ये जो जोन बना रहा है, किसके द्वारा सर? यहां से ओ से एक रेडियस, ये आर रेडियस, और इससे भी तरीके से डिस्कस करेंगे आज इसके दूसरे वीडियो में, क्योंकि पहला वीडियो मैंने दे दिया जहां पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चंस करा दिए। आज के क्लास में कॉन्सेप्ट को खाली बताएंगे और केवल क्वेश्चन हमारा रहेगा। सर क्वेश्चन कितने तरह से रहेंगे? सभी लोग बताएं पहले, क्या हाल चाल है? जबरदस्त है, बढ़िया है, पढ़ाई उड़ाई हो रही है? अगर तैयारी बहुत मस्त हो रही है तो आप अपनी और बेहतर तैयारी के लिए जीनियस वर्ल्ड से जुड़ जाइए। जीनियस वर्ल्ड आपको ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों प्रोवाइड करती है। आइए डियर स्टूडेंट, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले बातें हम लोग समझते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना था और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहली बात है सर कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग केवल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं? तो क्वेश्चंस पहली बात तो पूछा जाएगा एमसीक्यू स्टूडेंट, एमसीक्यू पूछे जाएंगे जो कि 1 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा मेरे भाई? 1 मार्क्स का रहेगा। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, VSQ, ये आपसे क्वेश्चंस पूछेगा 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पूछेगा स्टूडेंट? 2 मार्क्स का पूछेगा। और तीसरा जो क्वेश्चंस पूछेगा मेरे भाई वो रहेगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, है ना, लॉन्ग टाइप। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कितने तरह के, कितने पूछे जाएंगे? 1 पूछे जाएंगे। कितने नंबर का सर? 3 मार्क्स का। दैट मीन सर वेटेज कितना है भाई? वेटेज कितना है? 3 और 3 6, यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं सर? 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये चलो मार्किंग हो गया सर कि इस प्रकार से नंबर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। लेकिन एक चीज और हमें बता दीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में भी थोड़ा हमें बता दीजिए। तो आपको बेटा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी 3 तरह से पूछे जाते हैं, 3 तरह से पूछे जाते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं लाइन वाइज, आप इसको ध्यान से देखिएगा किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ये वाली कलर में इसमें लिख लेते हैं बेटा। सबसे पहले जो है ना वो आपको एमसीक्यू में पूछेगा फॉर्मूला ऑफ सेक्टर से एक क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ सेक्टर, सेक्टर से। दूसरा क्वेश्चन भी पूछेगा इसी तरह से कि सर फॉर्मूला ऑफ, चाहे वो सेक्टर से पूछेगा या फिर जो है वो सेगमेंट से। फॉर्मूला ऑफ चाहे तो सेक्टर से पूछेंगे या फिर सेगमेंट से पूछेंगे। बात क्लियर है ना? आपको बात समझ में आ रही है कि सर 2 तरह से क्वेश्चंस हो गए। और तीसरा में क्या करेगा? कंबाइन कर देगा इसको, दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके कॉम्बो कॉन्सेप्ट बनाएगा, यानी सेक्टर और सेगमेंट दोनों ही एक ही क्वेश्चन में लगा देंगे और आपसे कहेगा कि इस एरिया का जो शेडेड रीजन है उस एरिया का आप क्या करो, एरिया हमें फाइंड करके और आप दिखा दो। आपको कल के क्लास में मैंने जो है वो ये वाला एक क्वेश्चन बता दिया था। अब के नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास को एकदम बहुत मस्त अंदाज में। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पे आपने हर चीज को समझ लिया था कि किसको हम लोग सेक्टर कहते हैं, किसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट एक बार आप रिकैपिंग कर लीजिएगा, एक बार आप रिमेंबर कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिए एक बार कि सर सेक्टर कहते हैं किसको और सेक्टर का एरिया क्या होता है। तो सर पहली बात, सेक्टर कहते हैं एक ऐसे रीजन को जो 2 रेडियस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क से बनाए जाते हैं। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है सर? जो थीटा एंगल बनता है वो थीटा अपॉन का 360 इंटू का सर पाई आर स्क्वायर। यानी जब भी आपको सेक्टर का एरिया पूछेगा मेरे मुन्ना, आपको यही जवाब देना है कि उसका एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
अगर बेटा आपको ये पूछेगा कि आर्क की लंबाई बता दो, सर बहुत आप जानते हो ये बताओ, तो इस आर्क की लंबाई क्या होगी? आर्क की लंबाई तो मैं कहूंगा कि आर्क की जो लंबाई होती है मेरे भाई वो हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360, और जहां पे आर्क की लंबाई यानी कि पेरीमीटर लेते हैं तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। अब बताओ जी सभी लोगों को यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? आया समझ में? आया समझ में? आया समझ में? ठीक। अगला यहाँ पे हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं सेगमेंट को। ये वाला जो है ना वो सेगमेंट कहलाता है। सेगमेंट किसको कहते हैं सर? सेगमेंट कहते हैं द एरिया या द रीजन्स दैट मेड बाय कोड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। सर वो एरिया जो कोड के द्वारा, कोड है ना, कोड किसको कहते हैं? जब सर्कल के 2 पॉइंट से मिलते हैं तो कोड के द्वारा मिल जाए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा जो एरिया बनाया जाए उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको हम लोग सेगमेंट कहेंगे। तो सर सेगमेंट का एरिया क्या होगा भैया? सेगमेंट का एरिया क्या होगा? तो जो सेगमेंट का एरिया निकालना जब रहेगा ना बेटा, तो आपको क्या ध्यान देना है? आपको ये ध्यान देना है कि सेगमेंट का एरिया होता है सेक्टर का एरिया। सबसे पहले देखो ये सेक्टर में आएगा, ये सेगमेंट, ये पूरे सेक्टर में इसका थीटा एंगल ले लो, तो सर यहाँ पे होगा सेक्टर का एरिया यानी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस का ये छोटा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे, और ये जो आंसर देगा वो हमें क्या दे देगा? एरिया ऑफ सेगमेंट दे देगा। बताओ जी कितना आसान सा सवाल है भाई। इसमें से एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? तो ये अभी पढ़े सर, थीटा अपॉन 360 और इनटू का पाई आर स्क्वायर, ये होता है सर एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू का बेस इंटू का हाइट, बेस इंटू का हाइट सर, बेस इंटू का हाइट मेरे भाई। बताओ यार इतना आसान सा सवाल है, इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है और इससे आप डरते हो भाई। इससे डर लगेगा कभी भी आपको? है ना, कभी भी नहीं लगेगा। कहते हैं ना मंजिल ने हौसलों से कहा, एक शायरी हो जाए जबरदस्त वाला, क्या कहते हो जी? एक शायरी हो जाए, एक शायरी होना चाहिए इसी कॉन्सेप्ट पे, एक शायरी होना चाहिए। क्या जब कोई स्टूडेंट कम पढ़ते हैं या फिर कुछ और होता है तो उसके अगल बगल के लोग जो है ना उस पे ताना डालते हैं, और जब ताना डालते हैं ना तो उसके मंजिल कहती है कि, मंजिल कहती है उस इंसान को, उस इंसान के हौसलों के कि तेरा औकात नहीं है जी, तेरा औकात नहीं। इसी में कुछ शायर ने लिखा है कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर कहा कि चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, है ना। तो अगर मंजिल सच में अपने औकात पे आ जाए तो फिर हौसला उससे जो है वो और जो है बब्बर शेर रहता है, वो और शेर रहता है जो मंजिल के गर्दन को दबोच करके उसे हासिल कर लेता है। चले इसके बाद हम लोग और से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये सारी चीज आपने देख लिया, तो चलो डियर स्टूडेंट अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसी क्वेश्चन से, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं ना, उस क्वेश्चन को हम लोग अगले स्लाइड में बात करते हैं। देखते हैं आप कितने लोग बनाते हो। चले देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट से अगले स्लाइड में कि कौन सा जो है वो क्वेश्चंस इससे हमारे आते हैं। भाई यहां से इस स्लाइड की ओर मूव करते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने बनाया है वो सारे कॉन्सेप्ट को यहीं पे मैंने निकाल करके और रख दिया है। अगर मेरे भाई अगर आप जानते हो कौन सा एरिया ऑफ सेक्टर जानते हो, एरिया ऑफ सेक्टर जानते हो और एरिया ऑफ सेगमेंट जानते हो, तो आपसे एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट यहां पे छूटेगा नहीं जो आपसे नहीं बनेगा। यहां पे आप देखोगे, यहां पे इस क्षेत्र जो बना रहा है, ये जो एरिया बना रहा है, ये जो जोन बना रहा है, किसके द्वारा? सर यहां से ओ से एक रेडियस ये आनी आर रेडियस और इससे भी। तो सर हम तो जानते हैं ना एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है मेरे स्टूडेंट वो होता है थीटा अपॉन 360 और इनटू में होता है मेरे भाई पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू इसने बोल दिया 60 है, 60 बोला, ठीक है, और 360 आर का वैल्यू आर ही दिया है, यानी कि इसका वैल्यू इसने पाई आर स्क्वायर में ही पूछा है, तो पाई आर का वैल्यू आर स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 से ये कट जाएगा, यहाँ से 6 कट जाएगा, इसका मतलब होगा इसका वैल्यू सर पाई आर स्क्वायर अपॉन का 6, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। बताओ जी सेक्टर का एरिया निकालना क्या कोई मुश्किल वाला बात है? ऐसे सेक्टर वाला एरिया निकालना कोई मुश्किल वाला बात है क्या? कोई मुश्किल वाला बात नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है।
दूसरा जो यहाँ पे पूछा है मेरे स्टूडेंट, जो दूसरा पूछा है डियर भाई, वो चीज़ आप यहाँ से देखो कि दूसरे नंबर में क्या बोला है। दूसरे नंबर में इसने थीटा का वैल्यू बोल दिया कि 200 जो है वो 70 डिग्री है, और रेडियस का वैल्यू मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे वैल्यू जो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में देगा ना, उस समय तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं आर मान करके और सारे कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूं आपको। ये मान लो कि आर है, आर से जब ये कॉन्सेप्ट दूसरा बनता है, देखो एक तो मैंने कल पढ़ाया था कि एक भैया माइनर सेक्टर कहलाएगा, छोटा वाला जो सेक्टर होता है उसको क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर कहेंगे ना। एक तो माइनर सेक्टर होगा सर, और एक जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई, वो एक जो होगा सर वो होगा मेजर सेक्टर। क्या होगा मेरे भाई, तो मेजर सेक्टर होगा। तो एक माइनर सेक्टर होगा चाहे एक मेजर सेक्टर होगा। तो माइनर सेक्टर इस तरह बनाएंगे, मेजर सेक्टर में क्या होगा सर, मेजर सेक्टर में बेटा कुछ नहीं करना है, केवल थीटा का वैल्यू चेंज करना है। अब इसका वैल्यू टोटल आर, ये भी देखो ये भी क्या बना रहा है भाई, ये भी एक सेक्टर बना रहा है। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है सर, थीटा आने कितना दिया हुआ है 270 डिग्री अपन का 360 डिग्री, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएंगे गुणा में कितना पाई आर स्क्वायर। अब इसको मैं अगर काट दूंगा तो मेरे भाई ये 9 से 4 टाइम्स में कट जाएगा, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, वैल्यू क्या होगा 3/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ यार इतना आसान कुछ कॉन्सेप्ट से और भी आसान कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे क्या, कभी नहीं मिलेंगे। आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत होगी, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें क्लियर समझ में आ रहा है। अगला कॉन्सेप्ट ये देखना बेटा, इसमें क्या पूछा है आपको, इसमें पूछा है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट है ना, या फिर जो शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कह लो या सेगमेंट कह लो, जो भी आपको कहना है आप उसको कह सकते हो। यहाँ पे जो शेड किया हुआ है, जो क्षेत्र यहाँ पे कलर किया है, उसका नाम है सेगमेंट। क्या है मेरे भाई, उसका नाम सेगमेंट है। आपको यहाँ पे सेगमेंट का एरिया पूछ दिया है। सेगमेंट का एरिया आपने क्या बनाया था कि सर सेक्टर का एरिया माइनस का ट्रेंगल का एरिया। यहाँ पे देख लेते, सबसे पहले इसको मिलाते हैं रेडियस को, रेडियस को मिलाते, रेडियस का वैल्यू आर दिया हुआ है, ये आपका 90 डिग्री है। क्या मेरे भाई 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। यहां से कंप्लीट अगर जो है मैं सेक्टर का एरिया कहूं तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा सर, एरिया ऑफ सेक्टर होगा। एरिया ऑफ सेक्टर होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर होगा, क्योंकि एक जो सेक्टर है वो सेक्टर तो एरिया पूरा का पूरा आएगा, उसमें माइनस का ये ट्रेंगल वाला एरिया होगा। माइनस का क्या होगा, माइनस का जो है वो एरिया ऑफ ट्रेंगल होगा मेरे भाई, एरिया ऑफ ट्रेंगल माइनस एरिया ऑफ क्या होगा, ट्रेंगल होगा। अब बताओ 90 डिग्री दिया हुआ तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा सर, 90/360 होगा, और गुने का सर पाई आर स्क्वायर होगा। आप बोलोगे यस सर सही बात है। माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, देख लो ये वाला हाइट है और ये वाला बेस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो राइट एंगल बना ही रहा है। तो सर 1/2 इंटू का हाइट है आर और बेस भी कितना है आर है। तो अब यहाँ से आप बड़े आसानी से समझ सकते हो, इसको 4 बार में काट दो तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और अपॉन का आ जाएगा मेरे भाई 4, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर अपॉन का 2। अगर मैं आर स्क्वायर को कॉमन करता हूँ तो आर स्क्वायर 2 मेरा कॉमन में आता है मेरे भाई, और यहाँ पे आपका पाई बचता है और 2 बचता है और माइनस का यहाँ पे 1 बचता है। ये इसका आंसर होता है। कितने भाई को समझ में आया, ये बात को जल्दी से बता दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है? कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक करने से आपको भूलना नहीं है, आप लाइक करते चलिएगा वीडियो को। भाई आपके लिए इतना मेहनत कर रहे सुबह सुबह उठ करके, तो ये बड़ी बात है ना। तो आपसे कुछ तो मांग नहीं रहे, बस एक लाइक तो मांग रहे हैं यार, लाइक तो दे ही सकते हो आप, बिल्कुल है कि नहीं। अगला ये वाला रीजन को समझिएगा, ये शेडेड रीजन है। यहाँ पे क्या कहता है कि एक सर्कल है और सर्कल में इंस्क्राइब एक जो है वो क्या दिया हुआ है, एक सर स्क्वायर दिया हुआ है। ये क्या है मेरे भाई, ये स्क्वायर है, स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का यहाँ पे साइड दे दिया है ए, तो आपको पहले फाइंड करना है क्या चीज निकालना है आपको, ये शेडेड रीजन। और शेडेड रीजन है क्या, सेगमेंट है। अगर एक स्क्वायर किसी सर्कल में इंस्क्राइब करेगा तो क्या चारों सेगमेंट बराबर होगा कि नहीं होगा? सर चारों सेगमेंट इसके बराबर होंगे। अगर चारों सेगमेंट इसके बराबर होंगे मेरे भाई, तो आप बताओ कि इसका एरिया क्या निकलेगा, इसका एरिया क्या निकलेगा अगर चारों सेगमेंट बराबर रहेगा तो। सर चारों
चारों सेगमेंट अगर बराबर रहेगा तो इसका एरिया जो निकलेगा वो आइए ना निकाल करके मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले क्या करना है, किसी एक सेक्टर का एरिया निकाल करके किसी एक ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना है, किसी एक सेक्टर के एरिया को निकाल करके। डियर स्टूडेंट ट्रिक देखिएगा, समझिएगा बात को, ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन का धुआं धुआं कर देंगे, बिल्कुल क्वेश्चन का औकात नहीं रहने देंगे आपके सामने। आप बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, एक बार ध्यान से समझिए, उसके बाद आपको कभी भी इसमें रोना नहीं पड़ेगा। भाई यहां पे कह रहा है कि जो है ना रेडियस, पहले सबसे पहली बात है ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ये जब सेक्टर का एरिया निकालेंगे डियर स्टूडेंट, ये सेक्टर का एरिया जब निकालेंगे तो सेक्टर के एरिया में क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे, और जो ये सेक्टर का जो सेगमेंट का एरिया होगा वही सेगमेंट का एरिया ये भी होगा, वही सेगमेंट का एरिया ये भी होगा, वही सेगमेंट का एरिया यही होगा, सेम सेगमेंट का एरिया होना है। तो चलो सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालते हैं। सर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए सर, रेडियस, बट यहां पे रेडियस दिया हुआ है क्या सर, नहीं दिया हुआ है, तो रेडियस कैसे फाइंड करें। हम कहेंगे आपको कि चलो मिलाते हैं ये वाला लाइन यहां से यहां तक, इसको मैंने मिला दिया पूरे जो है वो, और बना दिया डायगोनल, किसका, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बना दिया। इसका वैल्यू अगर ए है, एक इसका जो वर्टेक्स है, एक साइड जो है वो ए है, तो दूसरा साइड भी क्या होगा मेरे भाई, ए होगा। अगर ये ए है, ये ए है, और आप जानते हैं कि स्क्वायर में एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो ये क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं। आप जब यूज करोगे पाइथागोरस तो आपका क्या बनेगा, ये वाला हाइपोटेनस बनेगा, और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, ए का स्क्वायर होगा, जोड़ का ए का स्क्वायर होगा। दैट मीन्स सर टोटल मिला जुला करके a√2 होगा, होगा कि नहीं होगा, सो बताइएगा। आप बोलोगे ओके सर a/√2 ही होगा, टोटल का टोटल। इसका आधा कितना होगा स्टूडेंट, अगर a/√2 टोटल है, a/√2 टोटल है तो आधा कितना होगा, √2 से 2 काटेंगे तो सर इसका वैल्यू होगा a/√2। क्या बातें समझ में आई कि नहीं आई, बातें समझ में आई कि नहीं आई, बातें समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताइएगा। अब बताना है कि सर सेक्टर का बताइए, सेक्टर का जो है वो सॉरी सेक्टर का आप एरिया बता दो, तो एरिया आप सेक्टर का बताओगे तो क्या लिखोगे भाई, एरिया आप जब सेक्टर का बताओगे तो क्या लिखोगे सर, जब एरिया ऑफ सेक्टर हम लिखेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर 90/360, 90/360 इंटू का पाई आर स्क्वायर के जगह पे ये वाला वैल्यू है, यानी सर ए स्क्वायर अपॉन का √2 का स्क्वायर आने के 2 होगा सर। ये 90 से काटो मेरे भाई, ये 4 आएगा, 4 दूना 8 होगा। इसका मतलब पूरे सेक्टर का वैल्यू क्या आया सर, पाई ए स्क्वायर अपॉन का 8 आया, 8 है ना। ये सेक्टर का आपका रीजन का क्षेत्र, सेक्टर का एरिया ये आया। अब ये चीज देखिएगा, हमको क्या करना होता है, ये ट्रायंगल का एरिया को हमें क्या करना होता है मेरे भाई, इसको हमें जो है वो माइनस कर देना होता है। अब ये ट्रायंगल का एरिया के लिए ये वाला जो वैल्यू है वो रेडियस है, ये वाला भी वैल्यू है जो है वो रेडियस है। इसी सेम कॉन्सेप्ट से आप देखिएगा जहां पे आप निकाले थे 1/2 इंटू आर, क्योंकि दोनों जगह पे रेडियस सेम था, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो यहां से आप लिख दोगे आराम से कि सर 1/2 इंटू का a/√2 है ना, a/√2 इंटू का a/√2। तो मेरे भाई इसका वैल्यू आप ही बता दो कि कितना आएगा, तो आप कहोगे सर a का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, √2 और √2 2 होगा, इंटू का 2 आने की 4 होगा सर, ये देख लो इतना आएगा। आपने क्या करना है, पाई a स्क्वायर 8 में से माइनस कर देना है a स्क्वायर 4। यहां से चलो यहां माइनस करके दिखाते, इसका रीजन कितना निकलेगा सर, पाई a स्क्वायर अपॉन का 8 और माइनस का a स्क्वायर अपॉन का 4। और ये अगर एक रीजन का एरिया निकला है तो 2 रीजन का पूछा है, इसको गुना 2 से कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कितने ऐसे स्टूडेंट है जिसको ये बात पूरी तरह से समझ में आई, जोर से एक बार क्लैपिंग किया जाए, जबरदस्त तरीके से एकदम थम्स अप किया जाए और एकदम चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, है कि नहीं। हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट का एकदम जो है वो निचोड़ और गर्दा मचाने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट के जरिए से मेरे भाई आपको केवल और केवल इतने ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनेंगे और आपको दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन चलो मैं करके आपको दिखाता हूं, आप बोलोगे कि सर एकदम धुआं धुआं कर देंगे। आपको अगर सबसे हार्ड लगा होगा ना ये चारों में से, तो हमको लग रहा है कि सबसे हार्ड आपको ये लगा होगा। आइए क्वेश्चन की शुरुआत इसी कॉन्सेप्ट से करते हैं और देख लेते हैं कि कॉपी में नोट कर लेना मेरे भाई ऐसे कॉन्सेप्ट को। और कॉन्सेप्ट जब कॉपी में नोट करोगे और जब क्वेश्चन बनाओगे तो देख लेना इससे बाहर आएगा। हम
हमें आप बताना, फिर उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि हाँ मैंने जो है वो कम पढ़ाया था। आपको एकदम कॉन्सेप्ट भिरा देंगे, सब के सब कॉन्सेप्ट ना मिला दे तो फिर जो है वो आप हमें बोलिएगा। बिल्कुल आप जो है वो इसके लिए परेशान नहीं होइए। आपका एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे है, इसको देख लीजिए। जल्दी से देखेंगे डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़िए और उसके आंसर को देखने का कोशिश करिए। जो है स्टेटमेंट क्या कहता है डियर स्टूडेंट? स्टेटमेंट कहता है मेरे भाई कि बताइए इन दिस फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। ये फिगर में क्या है मेरे भाई? ABCD स्क्वायर है। एकदम लास्ट जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बनाना सभी का फर्ज है भाई, सभी के ऊपर जो है जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं बनाते हो दैट मीन्स आप जो है वो अभी तक कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं समझ रहे हो, बस केवल वीडियो देख रहे हो, मैं ऐसा समझ लूंगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो एक ABCD क्या है मेरे भाई? स्क्वायर है, और सेंटर जो है वो O है किसी सर्कल का। अब बता रहा है कि अगर AB जो है ना, AB इसका वैल्यू कितना है? AB का वैल्यू है 10√2। ये देखो 10√2 लिखा हुआ है, 10√2 है ना। तो AB का वैल्यू अगर 10√2 है दैट मीन्स ये वाला AB का वैल्यू सर, इसका वैल्यू जो है वो है 10√2 मेरे भाई, 10√2 है। तो बोल रहा है कि शेडेड रीजन का जो है वो बताइए कि एरिया कितना होगा। ये शेडेड रीजन है मेरे स्टूडेंट, ये वाला शेडेड रीजन है, ये वाला एक शेडेड रीजन है ये वाला, और दूसरा मेरे भाई ये वाला शेडेड रीजन है। ये दोनों शेडेड रीजन है। हमने आपको क्या बोला अभी हमने जो कॉन्सेप्ट बोला उस कॉन्सेप्ट में से आप फोकस करिए और उस पर बात करिए। जब अभी मैंने कॉन्सेप्ट बोला तो आपने क्या बोला? आपने बोला कि सर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी हम लोग सेगमेंट बात करेंगे किसी इंस्क्राइब स्क्वायर वाला सर्कल में, तो सर सेगमेंट का एरिया हमेशा जो है वो सेम होगा। इसका मतलब सर सेगमेंट ये वाला, कौन वाला भाई? ये जो है ना हमारे साथ BD और नहीं BD नहीं, सबका नेमिंग कर देते भाई, ध्यान से देखिएगा। AB है, इसका यहां पे लिख देते हैं इस पॉइंट में यहां पे लिख देते हैं आर्क में कि M है, यहां पे N है, यहां पे O है ना, पहले P है और यहां पे Q है। सर पहले कॉन्सेप्ट को समझा दीजिए कि यहां पे क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि ये दोनों रीजन का बताइए एरिया कितना होगा। तो हम कहेंगे सर इसका जो एरिया होगा, एरिया है कौन सा भाई? एरिया है सर सेगमेंट ऑफ, कौन सा सेगमेंट है? सेगमेंट ऑफ सर DPC है, प्लस सेगमेंट ऑफ किसका, कौन सा सेगमेंट मेरे भाई? BNC है। यही ना दोनों सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है। आप बोलोगे यस सर ठीक है, लेकिन दोनों सेगमेंट का एरिया बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। तो किसी एक सेक्टर का एरिया आप पहले निकालो, या फिर दो ऑप्शन आपके पास है। अगर आप सेक्टर का एरिया निकालना नहीं चाहते हो डियर स्टूडेंट, तो आपके पास एक चीज और ऑप्शन है। अगर आप यहां से देखोगे तो यहां से रेडियस R है, और यहां से कंप्लीट अगर यहां तक जाओगे डियर स्टूडेंट तो ये आपके पास डायामीटर है। क्या है मेरे भाई? डायामीटर है। डायामीटर है कि नहीं है बताओ जी? डायमीटर है। अगर इसका रेडियस R है तो पूरे डायमीटर कितने हो जाएंगे? 2R हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, 2R हो जाएंगे, 2R हो जाएंगे। ठीक है, कोई यहां से दिक्कत है क्या? सर कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं डियर स्टूडेंट आपको मैं ये कह दूं कि सर इसका एक साइड का वैल्यू दे दिया है, ये वाला साइड का वैल्यू दे दिया है कितना? 10√2, तो ये वाला भी साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10√2 हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। यहां पे बनेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्या बनेगा मेरे भाई? 90 डिग्री। अब आपको क्या दिख रहा है? आपको दिखना चाहिए कि सर ये जो डायमीटर है और ये पूरा का पूरा ये आपका आधा सर्कल है। क्या है मेरे भाई? आधा सर्कल है। तो इसका एरिया निकालने का दो तरीका है। एक तो मैं कह दूं कि πr² है उसका आधा, आने की जो है वो सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल। उस एरिया में से मैं माइनस कर दूं किसका? ये ट्रेंगल का। ट्रेंगल कौन सा मेरे भाई? DBC का मैं माइनस कर दूं ट्रेंगल का। अब आप बताओ कि ऐसे भी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अगर ऐसे कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो इससे भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर DB जो है वो आधा सर्कल बना रहा है। सबसे पहले DB जो है वो आधा सर्कल बना रहा है, DB आधा सर्कल बना रहा है, और इसके कारण से ये सेगमेंट दो बनते हैं। उस सेगमेंट दोनों में से आधा सर्कल में से अगर मैं ये वाला ट्रेंगल को मैं माइनस कर देता हूं तो क्या मुझे वो वाला एरिया नहीं मिल जाता है दोनों सेगमेंट का? आप बोलोगे यस सर ठीक है मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके का
यूज नहीं करना है। इससे भी आंसर आएंगे, लेकिन आपको यूज करना है किसका? आपको यूज करना है मेरे भाई, आपको यूज करना है किसका? आपको यूज करना है सेक्टर का। तो मैं सेक्टर का यूज करने के लिए मैं एंगल का लूंगा, यहाँ पे 180 डिग्री लूंगा ना, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर एक स्ट्रेट लाइन में है, तो सर इसका एंगल क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? टोटल का टोटल 180 डिग्री के लिए सर एरिया ऑफ जो सेक्टर होगा ना सर, सेक्टर वो कितना होगा मेरे भाई? वो होगा सर 180 डिग्री अपॉन का 360 और इनटू में होगा सर पाई। अब बताओ आर का वैल्यू ये कितना होगा? सर ये 90 डिग्री है, ये 10√2 है, ये 10√2 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर आने की 100 और रूट 2 का स्क्वायर जो है वो 2 आनी सर 200 प्लस का 200, दैट मीन्स हो जाएगा 400 और इसको निकालेंगे तो निकलेगा 20 आनी ये 20 पूरा निकलेगा। तो रेडियस कितना होगा मेरे भाई? 10 होगा। रेडियस कितना होगा? 10 होगा। तो पाई इंटू आर स्क्वायर आने की सर 10 का स्क्वायर और आर स्क्वायर हो गया सर ये, ठीक है। अगर मैं इससे काटूं तो सर ये 2 बार में कट जाएंगे और यहाँ पे आएगा 100 आने की, यहाँ से 100/2 आने की 50 पाई। 50 पाई हमारा क्या निकला? सेक्टर का एरिया निकला। मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, ये जो 50 पाई निकला ना वो ये पूरे सेक्टर का एरिया निकला, ये पूरे सेक्टर का एरिया 50 पाई निकला, 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। ओके और सर जो ये ट्रेंगल है उस ट्रेंगल का एरिया क्या निकलेगा? सर हम इसको देख लेते हैं 1/2 इंटू का सर 10√2 और इंटू का सर 10√2। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बेस भी 10√2 है और हाइट भी 10√2 है। अब इसको अगर मैं निकालूं तो क्या होगा? ये 100 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, नहीं 200 हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा 200 और अपन का यहाँ पे नीचे कितना है? 2 है मेरे भाई, आने की यहाँ से 100 निकल जाएगा। आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि 50 पाई में से आपको माइनस कर देना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये जो निकलेगा मेरे भाई वही इसका आंसर होगा। बताएंगे कितने सारे स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बनाएंगे कैसे? तो यहां से हम लोग देख लेते हैं कि सर क्या क्या दिया है हमारे पास। जो गिवन है वो ये है कि सर साइड यानी ए बी का वैल्यू जो है वो कितना है? 10√2 है, 10√2 सेंटीमीटर है। चलो ये हमारे पास दिया हुआ है। आपको पूछा है कि सर एरिया जो है वो शेडेड वाले बनाइए, तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा सर एरिया ऑफ सेक्टर। सर एरिया ऑफ सेक्टर, अच्छा यहां निकालने से पहले आप रेडियस एक बार जान लो। सर रेडियस क्या निकलेगा? सर रेडियस क्या निकलेगा मेरे भाई? जो रेडियस आपको निकालना है ना, रेडियस, ये वाला रेडियस निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये देख लो मेरे भाई, रेडियस आप निकालोगे तो ऐसे आप कर लो, इसको इस प्रकार से आप कर लो। मैं दूसरे कलर से इसको देख रहा हूं, यहां से देखो मैं दूसरे कलर से इसको दिखा रहा हूं। मान लो एक रेडियस आपका ये है, ये आर है और ये आर है। यहां पे जब रेडियस आर है तो ये बनता कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये होगा सर कि आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 2r स्क्वायर। पाइथागोरस का यूज करेंगे, पाइथागोरस पूरी यूज ही कर लेते हैं जी। यहां पे जानते हैं ना कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है मेरे भाई? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस दोनों आर है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यानी 10√2 का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस में होगा इसका, और पी का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई? आर स्क्वायर प्लस का जो है वो आर स्क्वायर होगा। अब यहां से देखिएगा ये 100 होगा और इंटू का 2 होगा, ठीक है, और इक्वल्स टू होगा 2r स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताइएगा आप। बिल्कुल बोलोगे यस सर, ठीक है, सही बात है, बिल्कुल। अगर मैं दोनों तरफ के स्क्वायर को हटा दूं, नहीं स्क्वायर को हटाऊं क्या? नहीं, स्क्वायर को नहीं हटाना है। अब ये जब यहां से इस तरह से स्क्वायर होगा, इस तरह से स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कट जाएंगे मेरे भाई, और आर का वैल्यू कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर आएगा। आप बोलोगे यस सर 10 सेंटीमीटर आर का वैल्यू आया। आर का वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर आया तो एक सेगमेंट का हमें जो है वो एरिया आप बता दो। तो सर एक सेगमेंट का जो एरिया निकलेगा मेरे भाई वो क्या निकलेगा? आइए इसको हम लोग समझते हैं यहाँ से कि एक सेगमेंट का एरिया क्या निकलेगा। सर एरिया ऑफ सेगमेंट क्या निकलेगा मेरे भाई? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या निकलेगा? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको ये सेक्टर का एरिया निकालिए, माइनस का ये 90 डिग्री कर दीजिए, 90 डिग्री वाले ट्रायंगल को कर दीजिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकलेगा सर? 90 अपॉन का 360, यानी कि 90 इंटू का एंगल कितना बनेगा? 90 बटे का 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर है बिल्कुल। तो पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 100 का स्क्वायर होगा। इसको मैं काटूंगा तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा मेरे भाई? यहां से आया 25, 25,
देखो ये 100 होगा और 4 से काटेंगे तो ये 25 आएगा, तो 25 पाई इसका निकलेगा। एक जो है वो सेक्टर का एरिया, एक सेक्टर का एरिया 25 पाई निकला। तो बताएंगे एक जो है ट्रेंगल का एरिया कितना होगा, ये वाला ट्रेंगल का एरिया। तो सर इसका बेस जो है वो आर दिया हुआ है, इसका जो है हाइट जो है आर दिया हुआ है, यानी कि 1/2 इंटू का आर होगा मेरे भाई। अगर ये 1/2 इंटू का आर होगा, यानी कि आर स्क्वायर बटे का 2 होगा, आर स्क्वायर बटे का 2 होगा कि नहीं। अब बोलोगे यस सर, तो ये चीज देखिएगा 25 पाई माइनस का आर स्क्वायर का मतलब होता है कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100, और इसका बटे में कितना होगा मेरे भाई 2 होगा, 2 होगा ना, बिल्कुल होगा 2। अब इसको काटेंगे तो ये 50 आएगा मेरे भाई 50। अब एक जो है ना एक सेगमेंट का एरिया आता है 25 पाई माइनस का 50, इतना आ रहा है एक सेगमेंट का एरिया। कितना सेगमेंट दिया हुआ है इसमें, 2 सेगमेंट दिया हुआ है, तो 2 सेगमेंट का एरिया कितना होगा मेरे भाई 25 दूना 50, यानी ये 50 पाई और माइनस का हो जाएगा 100। ये होगा इसका आंसर मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछने के लिए आपको जो है 2 से 3 नंबर के दे सकते हैं क्वेश्चन, 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन दे सकते हैं। मैंने आपको पहले यहाँ पे समझाया और फिर इसको मैंने यहाँ से बना करके दिखाया। आपको जैसे भी पसंद आता है आप इसको बना करके और इसको समझ के और फिर इसको बना के लिख सकोगे, है कि नहीं। ठीक है।